अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं अहम खबर। आज की हमारी ये खबर दरअसल कल की है। कल महबूब नगर में एक जलसा मुनक़िद किया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलसे में मुखातिब होते हुए कहा कि एनआरसी और एनपीआर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और CAA को लेकर इन्होंने कहा कि एनपीआर जो है दरअसल शुरुआत है CAA की, यानी एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, NRC नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन। अब ये CAA क्या है ये भी हम आपको बता दें। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी अब ये कानून बन चुका है जो अब देश भर में लागू होने वाला है। इसी की फिक्र करते हुए हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। अब अवाम से मैं अदबन ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को बाहैसियत सियासतदान मत देखिए, बाहैसियत सियासतदान मत सुनिए, क्योंकि एज ए मुस्लिम होने के नाते मैं भी हमारे अवाम से यह अदबन अपील करता हूं कि बाहैसियत मुसलमान भाई यानी मोमिन भाई की हैसियत से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ा ही नाजुक वक्त गुजर रहा है मुसलमानों के लिए इस देश में। और वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अमित शाह का भांडा फोड़ते हुए, या तो फिर यूं कहूंगा कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी का भांडा फोड़ते हुए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई भी और सुनाई भी। पूरी आवाम ने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुना। उसमें साफ तौर पे अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि NRC हमारे देश में लागू होगा, हमारे घोषणा पत्र में ही NRC लिखा गया था, इस तरह से अमित शाह ने कहा। वहीं पर फिर हमारे देश के महान PM श्री नरेंद्र मोदी जी रामलीला मैदान में कहते हैं कि NRC की बात की किसने। अब देखिए भाई क्या जोड़ी है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी जी की, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। वहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इसका खुलासा किया और आवाम को समझना चाहिए कि इस वक्त मुसलमानों को किस तरह से रहना चाहिए। हम भी दबन गुजारिश करते हैं कि आपस के रंजिश को भूल जाइए, दुश्मनियों को भूल जाइए, क्योंकि ये वक्त है एकजुट रहने का। आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की स्पीच हम आपको दिखाते हैं। जनाब अमित शाह ने यह कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, अगर यह कहा जाए कि सूरज मशरिक से निकलता है तो असदुद्दीन ओवैसी कहेगा कि नहीं वो मगरिब से निकलता है। तो ये अमित शाह ने कहा और कहा कि NPR का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का NRC से कोई ताल्लुक नहीं है। और अमित शाह ने भी कहा कि NRC का भी कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कभी कहा ही नहीं ये बात। कहां से आ गई ये बात, किसने कहा ये बात? तो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला महबूब नगर की इस महबूब नगरी से मैं आपका जो पार्लियामेंट में आपने बयान दिया था, जरा आवाम को सुना देता हूं कि आपने मेरा नाम लेकर लोकसभा में कहा था कि ओवैसी साहब अब मुल्क में NRC आएगा। ये इसका वीडियो है। मान्यवर ओवैसी साहब ने अभी कहा कि NRC का बैकग्राउंड बना रहे हैं। NRC का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC होकर रहे। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। अब ये आज अमित शाह ने ये बात कही दी, ये तो मैं बना के ले नहीं लाया, ये तो मैं बना कर नहीं लाया, ये तो पार्लियामेंट का वीडियो है, लोकसभा के वेबसाइट का वीडियो है। वजीर दाखिला मेरा जवाब, मेरा नाम लेकर कह रहे हैं कि NRC आएगा, हमारे घोषणा पत्र में यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, आके रहेगा। और 2 दिन पहले हिंदुस्तान के वजीर आजम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से तकरीर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कहां से आ रही बात NRC की है, किसने कह दिया, कहां से आया है इन NRC का जिक्र। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप राम लीला ग्राउंड से तकरीर कर रहे थे। मैं आपको राम का वास्ता देके पूछ रहा हूं, क्या आपने आपकी हुकूमत बनने के बाद सदर जमहूरिया का जो खुतबा होता है, क्या सदर जमहूरिया ने उस खुतबे में पढ़कर नहीं सुनाया कि NRC लाएंगे?
सदर जमहूरिया का खुतबा बनाती है मरकजी हुकूमत, पार्लियामेंट में पढ़ा गया था, क्या वो झूठ है? आप बोल दो खुला कि अमित शाह झूठ कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप ये बोल देंगे तो मैं हिंदुस्तान की लोकसभा में अमित शाह के खिलाफ स्पीकर को जाकर एक पार्लियामेंट्री ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की नोटिस दूंगा। ये मुझे अख्तियार है, मगर वजीर आजम ये कह रहे हैं कि नहीं, कहां से आगे एनआरसी की बात। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।